इस वक्त की अहम खबर, शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद में अवामी इमलाक को पहुंचे नुकसान की वसूली के लिए लखनऊ में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की ईमा पर इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होर्डिंग्स लगाए हैं। होर्डिंग्स में अवामी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की तस्वीरों के साथ उनके नाम और पते भी दर्ज किए गए हैं। साथ ही मुकर्ररा वक्त पर नुकसान की रकम न अदा किए जाने पर घरों की कुर्की और जायदाद जब्त किए जाने का इंतबाह भी दिया गया है। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी तर्जुमान मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। मनीष शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से होर्डिंग्स लगाए गए हैं नाम के साथ, पते के साथ, लेकिन इस सब का सबूत क्या है कि ये तमाम चीजें जो हैं इन्हीं लोगों की जानिब से की गई हैं? पूरी तरह से क्या ये चीज वाज़ेह है? आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 18 और 19 अक्टूबर दिसंबर में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया था। और उस दौरान जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, आप लोगों के जो कैमरे थे, उसमें साफ साफ फोटोज आए थे, विजुअल्स आए थे। उसके आधार पर उनकी पहचान की गई थी। और अब आपने स्वयं बताया है कि फोटो के साथ साथ एड्रेस तक डाला गया है, यानी तहकीकात की गई है और सबको एक अवसर भी दिया गया था। अपने पक्ष में अगर कुछ बताना हो, कोई सफाई हो, तो दे सकता है। और एक सिविल प्रोसेस है कि कहीं भी जब इस तरह की वसूली होती है तो उसके पहले सार्वजनिक स्थलों पे नाम लिखे जाते हैं। तहसीलों में ये पुरानी परंपरा है। उस तरह से नाम लिखे गए हैं कि आप लोग स्वयं से इस हर्जाने की भरपाई करिए जो आप लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया है, प्राइवेट संपत्ति का नुकसान किया है। और आपको याद होगा कि ढेर सारे ओबी वैन भी जलाए गए, पत्रकारों पर हमले हुए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को ये स्पष्ट संदेश है, कड़ा संदेश है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने। मनीष शुक्ला जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ खास लोगों को ही निशाना बनाया गया है। वहां पर बहुत सारे और भी लोग मौजूद थे, भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर नाम और पते सिर्फ चंद लोगों के हैं। देखिए, जिन लोगों की फोटो आई, विजुअल आया, जो लोग आइडेंटिफाई किए गए, उनके नाम और पते फोटो डाले गए हैं। और हमको लगता है कि पर्याप्त जो भी प्रोसेस है, जितना समय दिया जाना चाहिए था उतना समय इन लोगों को दिए गए हैं जिनके फोटो लगे। अगर आपके पास कोई बेगुनाही का सबूत हो और आप जरूर दीजिए, लेकिन ये लोग देने में विफल रहे हैं। लेकिन स्पष्ट एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का कोई स्थान नहीं है। किसी को ये छूट नहीं है कि कानून को हाथ में ले, तोड़फोड़ करे, सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्ति पे हमला करे, मीडिया पे हमला करे और पुलिस पर हमला करे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन क्या कोर्ट ने भी इस चीज की तस्दीक कर दी है? क्या ये तमाम मामले जो हैं कोर्ट के जरिए भी साफ हो चुके हैं? इसी के बाद ये नाम जो है ये पब्लिक प्लेसेस पे लगाए गए हैं? देखिए, ये जो सिविल वसूली की जो प्रक्रिया होती है उस प्रोसेस का पूरा पालन किया गया है। जितना समय दिया जाना चाहिए वो समय दिया गया है। और न्यायालय के दरवाजे तो लोकतंत्र में, संविधान में हमेशा खुले रहते हैं। अब जिनको न्यायालय जाना होगा, कोर्ट जाना होगा, वो जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। जी, तो यानी आप पूरी तरह से फिर से ये कह रहे हैं कि तमाम चीजों को करने के लिए तमाम जो कार्रवाई थी उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखा गया है, पारदर्शिता बरती गई है इस कार्रवाई में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब ये घटनाएं हो रही थी उस समय उनको चेतावनी दी गई थी कि आप लोग अपने बात को रखिए, लेकिन तोड़फोड़ और हिंसा मत करिए। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई होने के बाद सबको नोटिस दी गई थी। नोटिस के बाद सबको समय दिया गया था कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। इसके लिए जो SIT का गठन हुआ था, अधिकारियों के समझ जाके अपनी बातों को आप रख सकते हैं। और वो प्रोसेस पूरा होने के बाद ये फोटो और नाम लिखे गए हैं। और ये पुरानी परंपरा है कि जो भी जो वसूली होती है सिविल प्रोसेस में, उसमें नाम लिखे जाते हैं। तहसीलों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ लिखे जाते हैं। तो और जरूरत पड़ने पे जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने अपनी बात रखी और लगातार इस पर जो रद्द अमल है उससे भी हम अपने नाज़रीन को वाकिफ करवाते रहेंगे। तो ये